ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को अमृत बेले का महत्व सुनाते हैं। अमृत बेले का समय अमृत प्राप्त करने का समय है। उस समय बाबा कहते हैं एकांत में बैठकर बाबा से मीठी मीठी रूहान करो, बातें करो, क्योंकि वही तो टाइम बाबा ने हम बच्चों को स्पेशल अपॉइंटमेंट का टाइम दिया है। वही टाइम बाबा भी फ्री होते हैं आफ्टर 5। बाबा को भक्तों को भी देखना पड़ता है और भगत लोग तो बहुत थोड़े में खुश हो जाते हैं, लेकिन 3 से 5 का टाइम बाबा ने खास बच्चों के लिए दिया हुआ है। मुझे याद है कि एक कृष्ण आयर जी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, अबाउट 100 के करीब किताबें लिखी थी। लेकिन वो क्या करते थे, जब भी उनको बुक लिखना होता था ना, वो 2 बजे उठ जाते थे, थोड़ा मेडिटेशन करके फिर अपनी किताब लिखते थे। क्योंकि वही टाइम वो कहते थे बहुत अच्छी अच्छी टचिंग्स आती थी। खैर वो तो बाद में बाबा के ज्ञान में भी चले, बाबा के पक्के बच्चे भी बने, लेकिन जब वो ज्ञान में नहीं थे तभी भी वो यही काम करते थे, जल्दी उठ करके किताब लिखने का काम करते थे। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि उस समय जीरो बन करके उस जीरो के साथ हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। लेकिन अमृत वेला करने से पहले बाबा कहते मुझे कुछ प्रेपरेशंस आगे से करनी पड़ेगी। क्या प्रेपरेशंस हम लोग करें? तो उसके लिए भी बाबा ने बताया है कि रात को सोने से पहले 4 बातों के पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। 4 बातें ड्यूरिंग मेडिटेशन, अमृत वेला के समय ध्यान में रखनी है। 4 बातें आफ्टर मेडिटेशन करने के बाद ध्यान में रखनी है। और 4 बातें जैसे मेरी आंख खुलती है उस समय मुझे ध्यान पे देनी है। तो पहली 4 बातें, सोने से पहले मुझे क्या करना है, कौन सी प्रेपरेशंस करनी होगी। तो बाबा कहते रात को सोने से आधे घंटे पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उससे मुझे बंद कर देना है। व्हाट्सएप को गुड नाइट नहीं करना है, गुड नाइट मुझे बाबा से करनी है। या तो सारे मेरे इलेक्ट्रिक गैजेट हाफ एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड बंद कर देना है। फिर बाबा को सारे दिन का मुझे हिसाब किताब देना है कि आज सारे दिन में मेरे से पुण्य का काम कौन सा हुआ और सारे दिन में गलतियां भी मैंने कौन सी की। तो वो चार्ट बाबा को देना है। फिर कोई भी अव्यक्त मुरली आप ले लो, एक पैराग्राफ मुझे उस अव्यक्त मुरली का पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद 10 मिनट बाबा को गुड नाइट करके फिर मुझे सोना है। तो ये बिफोर अमृत वेला प्रेपरेशन 4 बातें। फिर 4 बातें जैसे अमृत वेला मेरी आंख खुलती है ना, कौन सी 4 बातें ध्यान पे रखेंगे। तो जैसे मेरी आंख खुलती है सबसे पहले हम बाबा को देखें और बाबा को गुड
मॉर्निंग कहे। संडे मुरली में भी बाबा ने बताया ना, आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग बाबा, ये बोलना है। हम्म, दूसरी बात, मुझे अपने आप को कोई एक सेल्फ रेस्पेक्ट की स्मृति दिलानी है कि आज अमृत वेले मैं आत्मा कौन से स्वमान में रहूं, ताकि मेरा अमृत वेला बहुत अच्छी तरह से हम करके उस स्वमान का हम अभ्यास अपने जीवन में कर सके। तीसरी बात, बाबा कहते कोई चाहेगा कि अमृत वेला करने से पहले स्नान कर लेवे, कोई चाहता है कि हाथ मुंह धो करके फिर हम बैठ जावे, तो जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, चाय पी के एकदम मुझे अपने माइंड को अवेक करना है। कई बार सीधा हम उठ करके दौड़ते हैं बेड टू बाबाज रूम, लेकिन हमारा मन जागृत अवस्था में नहीं होता है ना, तो बस वही बाबा के कमरे में नींद के झोंके खा के फिर आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे अपने माइंड को फुल्ली अवेक करना है। उसके लिए मुझे थोड़ा पैदल करना पड़े, घर में ही करो, बाहर वेदर ठीक नहीं हो तो थोड़ा प्राणायाम करे, फुल्ली अवेक करके फिर मुझे बाबा के कमरे में जाना है। और चार बातें ड्यूरिंग मेडिटेशन कौन सा ध्यान में रखे, तो पहली बात, सूक्ष्म वतन का अनुभव करे। कभी कभी परम धाम का भी अमृत वेले के दरमियान अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात, बाबा के साथ सर्व संबंधों का भी हम अनुभव कर सकते हैं। और चौथी बात, बाबा ने जो हम बच्चों को ड्रिल बताई है ना, 5 स्वरूपों की ड्रिल, ये भी हम अमृत वेला इसका अभ्यास कर सकते हैं। और उसके पश्चात, अमृत वेले के पश्चात 4 बातें मुझे ध्यान पे दिलानी है कि जैसे मेरा अमृत वेला पूरा हो गया, बाबा को गुड मॉर्निंग करके गुड नाइट नहीं बोल देना है। कई बाबा के बच्चे तुरंत ही सो जाते हैं, लेकिन नहीं, जो मैंने बाबा से पावर ली अमृत वेला, तो मुझे उस पावर का अपने जीवन में अनुभव करना है। तो कैसे करेंगे, तो ज्ञान का बैठकर विचार सागर मंथन करना है। एक एक ज्ञान की मुरली की पॉइंट की गहराई में जाना है। दूसरी बात, आजकल ऑनलाइन कितना सारा मटेरियल हम लोगों को मिल जाता है, तो बैठ करके दादियों की क्लासेस, जो अपने सीनियर भाई बहने हैं उनकी क्लासेस को हम सुने, क्योंकि सवेरे उठने के 3 घंटे तक हमारा माइंड है एक ब्लॉटिंग पेपर का काम करता है। ये 3 घंटे जो भी अच्छे विचार हम अपने माइंड को देंगे ना, तो माइंड सोक कर लेगा, अपने में समा लेगा। अगर उस समय मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन माइंड को दे दी, लाइक अ न्यूज वगैरह, क्या है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही तो है। या कभी कभी जैसे कि कोई व्हाट्सएप या कोई भी ऐसे वैसे समाचार हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो ये हो गया मन को जंक फूड फीड करना। जैसे शरीर को भी जंक खाना खिलाते हैं ना, तो कोई शरीर में ताकत नहीं आती है, परंतु न्यूट्रिशियस खाना शरीर को खिलाओ, बहुत ताकत आ जाती है। तो ऐसे मुझे अपने मन को भी न्यूट्रिशियस भोजन देना है,
ताकि सारा दिन वो पावर मेरी बनी हुई रहे। क्योंकि थ्रू आउट डे देखो कितनी बातें हमारे सामने आती है, कितनी समस्याएं आती है। अगर मेरे में वो पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई नहीं होगी तो छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर लेगी और हमारी आंतरिक शक्तियों का दुरुपयोग हो जाएगा। तो अभी समय है उन शक्तियों को बचाने का। या तो अमृत वेले के बाद कुछ दादियों के क्लासेस, सीनियर भाई बहनों के क्लासेस हम सुने। तीसरी बात, 4 से 8 या 3 से 7 सवेरे का 4 घंटा मुझे मौन में रहना है। ज्यादा आवाज नहीं करनी है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है ना। तो जितना जितना हम मौन में रहेंगे, शांति में रहेंगे, उतनी उतनी हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत रहेगी और अंदर में बहुत शक्ति का आत्मा अनुभव करेगी। तो वो 4 घंटा सवेरे का मुझे मौन में रहना है। चलो सारा दिन तो हम नहीं रख सकते मौन, लेकिन ये 4 घंटे तो हम कर ही सकते हैं। और चौथी बात, उसके पश्चात अगर अच्छा दिन है या तो थोड़ा वॉकिंग एक्सरसाइज करे। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। या चाहे घर में हल्की फुल्की थोड़ी एक्सरसाइज करे। तो ऐसे ये 4 बातें मुझे अमृत वेले के पश्चात करनी है। या तो ऐसे अपना एक रूटीन बना के रखना है। 4 बातें रात को सोते समय याद रखनी है, 4 बातें उठते ही याद दिलानी है, 4 बातें ड्यूरिंग अमृत वेला मुझे करनी है, और 4 बातें आफ्टर अमृत वेला मुझे करनी है। तब जाकर के बाबा कहते हमारा अमृत वेले का योग पावरफुल होगा। या और वो योग पावरफुल रहा तो हम भी सारा दिन पावरफुल बन के रहेंगे। या छोटी छोटी बातें हमें हैरान नहीं करेगी, उसका सामना करने की शक्ति आत्मा ने सवेरे भर ली है, तो सामना कर पाएंगे। तो आज बाबा अमृत वेले के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें हम बच्चों से शेयर कर रहे हैं। तो सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। 6 जून की मुरली है।